हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग इन एक्सेल कि अगर आपके पास कोई भी डेटा जो कि किसी वेबसाइट पर या किसी वेब पेज पर एग्जिस्ट करता है, आप उसको किस तरीके से एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट लिया हुआ है finance.yahoo.com और इसमें मेरे पास यहाँ पर ये एक टेबल है और मुझे इस टेबल का जो डेटा है, ये सारा का सारा डेटा मुझे एक्सेल में इंपोर्ट कराना है। तो अब अगर आपको वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप फिर यहाँ से ये डेली बेसिस पर आप इस डेटा को यहाँ से कॉपी करोगे, एक्सेल में पेस्ट करोगे और कुछ डेटा क्लीनिंग करोगे। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको इसका यूआरएल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी किया। आपको दोस्तों एक्सेल में जाना है और आप इस डेटा टैब में जाओगे और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में यहाँ पर आपको दिखेगा वेब पेज। सो यहाँ से आपको फ्रॉम वेब पर क्लिक करना है आइकन पर। ये आपसे दोस्तों यूआरएल पूछेगा। आपको यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर यूआरएल कॉपी किया है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आप जिस भी वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, स्क्रैप करना चाहते हो, आपको वो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहां से इसने मुझे ये ऑप्शन दिया यूआरएल पेस्ट करने का। ये बेसिक यूआरएल है एक और एक एडवांस यूआरएल है। तो बेसिक यूआरएल का मतलब विच इज कंप्लीटली ओपन सोर्स, जो कि ओपन सोर्स है, जिसमें आपको कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है। उस केस में हम बेसिक यूज करते हैं। और एडवांस में जहां पर हमें कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होगी, वहां हम एडवांस में जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम बेसिक यूज करते हैं। तो मैंने यहां पर यूआरएल पेस्ट किया और आपको सिंपल सा ओके कर देना है। इट माइट टेक फ्यू मिनट्स। तो आप जैसे ही ओके करोगे, तो यहां पर ये उस वेब पेज से आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। तो यहां पर आप देखो दोस्तों, ये आपका उस वेब पेज से आपका ये कनेक्शन यहां पर स्टैब्लिश कर रहा है। जब ये कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो जाएगा, तो आपको एक नेविगेटर का विंडो दिखेगा, जिसमें आपको उस वेब पेज की जो भी टेबल्स होंगी, वो आपको टेबल्स दिखेंगी और आपको जिस टेबल को भी इंपोर्ट करना है दोस्तों, आप उसको कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, यहां से आपको ये नेविगेटर का एक विजार्ड आया। अब यहां से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि इस पेज पर आपके पास कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो अगर मैं दोस्तों आपको यहां पर दिखाऊं, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, तो यहां पर आप प्रीव्यू सेक्शन में देख सकते हो टेबल व्यू और वेब व्यू। टेबल व्यू में आपको दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी टेबल एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आप वेब व्यू में जाओगे, तो यहां से आप इस वेब पेज को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप यहां से देखोगे, सो नाउ यू कैन सी कि यहां से ये दिखा रहा है आपको ये टेबल जीरो। अगर आप दोस्तों देखोगे, तो ये आपको टेबल जीरो दिखा रहा है। तो यहां से मुझे टेबल जीरो को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं टेबल जीरो पर जाता हूं। और अगर मैं टेबल व्यू को देखता हूं, तो दोस्तों यही डेटा था जो मुझे एक्सट्रैक्ट करना था। तो यहां पर ये आपको डेटा का प्रीव्यू दिखाता है। आप यहां से क्लिक कर सकते हो सिंपल लोड बटन। आप जैसे लोड बटन पर क्लिक करोगे, ये दोस्तों यहां से आपका जो डेटा होगा, वो यहां पर वो डेटा इंपोर्ट करेगा और ये इसने आपका एक कनेक्शन बना दिया। और दोस्तों, ये कनेक्शन आपका लाइव कनेक्शन है। अगर कल को उस वेब पेज पर कुछ भी डेटा चेंज होता है, तो केवल आपको इस डेटा को राइट क्लिक करके केवल इसको रेफ्रेश करना है। आप जैसे इसको रेफ्रेश करोगे, ये वेब पेज पर जो भी डेटा अपडेट हुआ होगा या चेंज हुआ होगा, वो आपको इस एक्सेल की फाइल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों हो सकता है कि आपको कुछ डेटा मसाजिंग करनी पड़े। जैसे कि मैं यहां से एक पिवट टेबल यहां पर समराइज करके क्रिएट करना चाहता हूं कि किस मंथ में ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड क्लोज एंड वॉल्यूम का कितना अमाउंट था। मुझे इस तरीके का कुछ समरी क्रिएट करना है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखोगे, तो यहां से जैसे ये आप रो नंबर 10 देखो दोस्तों, तो यहां पर ये कुछ टेक्स्ट है जो कि इरिलीवेंट है मेरे लिए। तो मुझे इसमें कुछ डेटा मसाजिंग करनी है। तो डेटा मसाजिंग के लिए आप क्या करोगे, या डेटा क्लीनिंग के लिए आप क्या करोगे, आप टेबल को सेलेक्ट करके आप ऊपर देखोगे, तो आपको यहां से टेबल डिजाइन और क्वेरी दिखता है। आपको क्वेरी में जाना है और आपको एडिट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एडिट पर क्लिक करोगे, एक सेपरेट विंडो ओपन होगा, पावर क्वेरी एडिटर विंडो।
यहां पर अभी आपने जो डेटा इंपोर्ट किया है वो आपके सामने यहां पर डेटा आ गया। अब दोस्तों यहां पर मुझे जो डेटा क्लीन करना है कि जैसे मुझे यहां से ये जो 18 डिविडेंड आ रहा है, मुझे ये लाइन यहां से नहीं दिखानी। तो अगर दोस्तों आपको ये लाइन नहीं दिखाना तो आप एक्सेल से भी इस रो को डिलीट कर सकते थे, लेकिन अगर मैं यहां से कुछ परफॉर्म करूंगा तो वो मेरी एक क्वेरी बन जाएगी और हमेशा जब भी मैं रेफ्रेश करूंगा तो वो परफॉर्म होगी। सो इट्स बेटर कि आप एक्सेल में कुछ करो, आप पावर क्वेरी एडिटर विंडो में वो चीज परफॉर्म करो। तो दोस्तों मुझे यहां से जैसे ये 18 डिविडेंड वाला रो नहीं चाहिए, तो यहां से अगर आप दोस्तों देखोगे कि यहां से जैसे ये आपके पास 18 डिविडेंड वाला रो आ रहा है, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहां से इसको अनचेक कर दूंगा दोस्तों। आप यहां से इसको अनचेक कर सकते हो। तो अगर आप इसको अनचेक करोगे दोस्तों तो देखो ये फिल्टर्ड रोज नाम से एक स्टेप्स यहां पर क्रिएट हो गया। तो आप जो भी चीजें यहां पर करोगे वो आपकी स्टेप्स में कन्वर्ट होती जाएंगी। और दोस्तों यहां पर आपके पास ये जो एबीसी ऊपर दिख रहा है ये आपका डेटा टाइप है, तो मैं इसको यहां से नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं, तभी मैं इसका सम कर पाऊंगा। तो मैं यहां से दोस्तों इन सभी को मैं होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं, या अगर आपको डेसिमल में करना है आप यहां से डेसिमल पर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैं दोस्तों यहां अगर डेसिमल में करता हूं तो मैं डेसिमल के दो प्लेसेस दिखा देता हूं। तो मैंने यहां से डेसिमल में कन्वर्ट किया इसको। सेम इसी तरीके से मैं इस लो वाले कॉलम को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूं। क्लोज को भी मैंने डेसिमल में कर लिया, एडजस्टेड क्लोज को भी मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूं दोस्तों। और जो हमारे पास लास्ट कॉलम है वॉल्यूम, इसको मैं होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि इसमें डेसिमल्स की फिगर नहीं है। अगर आप डेसिमल में चाहते हो तो आप डेसिमल में भी कर सकते हो। अब दोस्तों जो भी आप पावर क्वेरी एडिटर विंडो में करोगे ये आपकी एक्सेल फाइल में तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप यहां पर क्लोज एंड लोड करोगे, क्योंकि जो भी आप यहां पर स्टेप्स ऐड करते हो उनको आपको लोड करना पड़ेगा। यानी कि जो स्टेप्स आपने यहां पर अप्लाई किए हैं वो स्टेप्स आपको सेव करने हैं। तो मैं यहां से दोस्तों इसको कर देता हूं क्लोज एंड लोड। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपका डेटा आपका ये लोड कर रहा है, यानी जो चेंजेस मैंने पावर क्वेरी एडिटर विंडो में किए थे दोस्तों ये देखिए यहां पे रिफ्लेक्ट हो गए। तो जो लाइन आ रहा था 18 डिविडेंड वाला वो यहां से हट गया। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से आपको सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आप कर्सर भी होवर करोगे तो नाउ यू कैन सी कि यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं। अब मुझे इससे दोस्तों पिवट टेबल बनाना है तो मैं इससे पिवट टेबल बना सकता हूं। मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और मैं दोस्तों यहां से पिवट बना देता हूं। तो जैसे मैं यहां पर पिवट बना रहा हूं तो मैं सेम शीट में ही पिवट बना देता हूं। अब यहां से जैसे मुझे डेट चाहिए था तो मैंने यहां से डेट ले लिया दोस्तों। अगर डेट में मुझे केवल मंथ चाहिए तो मैं डेट को हटा देता हूं, केवल मंथ रखता हूं। अब यहां से मैं इसको ड्रैग करता हूं, ये आपका ओपन का अमाउंट आ गया, ये आपका हाई का अमाउंट आ रहा है, देन यू कैन सी द लो, देन क्लोज, एडजस्टेड क्लोज एंड हाई वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहां से आपके पास इस तरीके से ये आपका पिवट टेबल क्रिएट हो गया दोस्तों। अब इसमें अगर आपको कॉमा सेपरेटेड चाहिए तो आप यहां से कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों आपका लाइव कनेक्शन क्रिएट हो गया है। अगर कल को आपके पिवट टेबल, अगर आपके कल के वेब पेज में कुछ भी डेटा चेंज होता है दोस्तों, तो आपको यहां से पहले अपनी इस टेबल को बस राइट क्लिक करके रेफ्रेश करना है और उसके बाद आपको यहां से पिवट टेबल को रेफ्रेश करना है। दैट्स इट। यानी कि ये आपका कंप्लीटली लाइव कनेक्शन हो गया। आपको बार बार डेटा को वेब पेज से कॉपी करना, पेस्ट करना, वो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब जो आपका यहाँ पर क्वेरी सेक्शन ओपन हो रहा था दोस्तों, अगर आपको उसको ओपन कराना है तो आप यहां से डेटा टैब में जाकर क्वेरीज एंड कनेक्शन पर अगर दोस्तों क्लिक करोगे तो यहां से आपके सामने क्वेरीज एंड कनेक्शंस आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक्सेल में वेब पेज के डेटा को इंपोर्ट करते हैं जिसको हम लोग वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। सो आई होप कि इस सेशन में आपको काफी मजा आया होगा और आप इस तरीके के सेशंस और भी देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और मैं इस तरीके के और भी वेब स्क्रैपिंग के केसेस फ्रॉम द डिफरेंट वेब पेजेस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।